हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हमने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की थी और हम कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो चलते हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिस्टम पुट्स द यूज़र इनटू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड। ऑप्शंस हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव कंप्यूटर, बैच प्रोसेसिंग या फिर टाइम शेयरिंग। तो ऐसा सिस्टम जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू कीबोर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक इज़ नोन एज। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें जो डाटा पैकेट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो डाटा पैकेट को डाटा लिंक लेयर में कहा जाता है फ्रेम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास 13 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल। एक फ़ाइल के साथ जब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम इंटेरोगेशन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा 14th क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट्स और स्मॉल ग्रुप्स विद इन द वर्ड इज़ कॉल्ड। तो कोई भी वर्ड है उसमें हमें बिट्स को चेंज करना है या एग्जामिनेशन करनी है उनकी, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी भी वर्ड के अंदर बिट्स को जो चेंज करने की प्रोसेस है उसको हम बिट मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बिट मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंप्यूटर हैज़ बिन डिज़ाइन टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको हम जितना भी छोटा बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, उस कंप्यूटर को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारा जो लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप, वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। इवन पाम टॉप, लैपटॉप और हमारा डेस्कटॉप, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जांपल्स हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर। तो कौन सा मेथड इनमें से एक रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? डिवाइस, डायल अप, डायग्नोस्टिक या फिर लॉजिक सर्किट। तो किसी भी रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम डायल अप मेथड्स को यूज़ करते हैं। जो हमारा ब्रॉडबैंड होता है, जो आजकल हम वाइडली यूज़ करते हैं, वो डायल अप कनेक्शन का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 17, द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। जो असेंबली लैंग्वेज में हम सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उनको निमोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डैश टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो जो किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें वन को ऐड करना होता है। जब वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है उस नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स। ऑप्शंस है ईडीसैक, ENIAC, अबैकस या यूनिवैक। तो जो अबैकस है उसको अभी भी यूज़ किया जाता है एज अ एडिंग डिवाइस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ASCII स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी ऑल पर्पस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर ऑप्शन डी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।